नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। 26 जनवरी 2023 दिन वीरवार बसंत पंचमी तिथि इस बार आ रही है। बसंत पंचमी तिथि का त्यौहार इस दिन विशेष करके दीक्षा प्रारंभ करने के लिए यह त्यौहार उचित होता है। अगर किसी को स्कूल में डालना है या कोई नई चीज खरीदना है या फिर कुछ लोग गृह प्रवेश भी उस दिन करते हैं और विवाह का भी मुहूर्त उस दिन अनसूझा विवाह मुहूर्त होता है, तो यह सारे कार्य जो है हम बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं और करते हैं। कहते हैं कि उस दिन माता सरस्वती की और विष्णु भगवान की, राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और विष्णु भगवान, माता सरस्वती और राधा कृष्ण की पूजा 16 उपचारों से करनी चाहिए। 16 उपचारों से पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? सर्वप्रथम माता सरस्वती को गंगा जल से स्नान करवा करके और जो है उसके बाद उनको वस्त्र अर्पण करना चाहिए। वस्त्र अर्पण करने के बाद जो है अबीर गुलाल से उनको तिलक लगाना चाहिए। पीला तिलक, हल्दी का अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए और अक्षत लगाना चाहिए, चावल चढ़ाना चाहिए और चावल चढ़ाने के बाद जो है फूल माला चढ़ानी चाहिए। और फूल माला अर्पण करने के बाद जो है माता सरस्वती की प्रसन्नता के लिए धूप दीप दिखाना चाहिए। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य मीठा माता को चढ़ाना चाहिए और नैवेद्य के बाद आरती करनी चाहिए, फल चढ़ाना चाहिए और फल चढ़ाने के बाद जो है आपको तांबूल पत्ता, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद माता सरस्वती को पीले चावलों का भोग लगा करके तदुपरांत आरती करना चाहिए। इससे माता सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अगर किसी विद्यार्थी के बच्चे की मंद बुद्धि है या कोई विद्यार्थी पढ़ने में बार बार असफल हो रहा है, विद्या में उससे अच्छे अंक नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो आज उस दिन माता सरस्वती के दिन 26 जनवरी के दिन माता सरस्वती की पूजा के उपरांत आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर इस मंत्र का आप जाप कर लेते हैं तो आपको विद्या में सफलता 101% जो है प्राप्त होगी और आपके जो भी कार्य हैं विद्या में बार बार जो असफल हो रहे हैं, कम अंक आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं या मंद बुद्धि के हैं, तो आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी और माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो आइए सर्वप्रथम अभी मैं आपको इस मंत्र के बारे में बताऊंगा। तब तक आप जो है अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तदुपरांत मैं ये उपाय भी आपको बताऊंगा कि वह मंत्र कौन सा है और किस प्रकार से उसकी पूजा की विधि है और कैसे उसका जाप करना चाहिए। तो विद्यार्थियों की सफलता के लिए इस मंत्र का जाप हमें अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि पूजा का विधान कर लेने के बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। और पंचमी तिथि समाप्त कब हो रही है उसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मुहूर्त में, तिथि में पूजा पाठ करेंगे, माता सरस्वती को प्रसन्न करेंगे, तो माता सरस्वती की कृपा हमें अत्यंत ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों, पंचमी तिथि का प्रारंभ जो है, पंचमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी 2023 को 12:34 दोपहर से लग रही है। और यह समाप्त कब हो रही है? पंचमी तिथि का समापन जो है समाप्त हो रही है 26 जनवरी को 10:28 सुबह में यह तिथि समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रही पंचमी तिथि आरंभ होने और समाप्त होने का समय। अब हमें पूजा का समय जान लेना चाहिए। विद्यार्थियों को या गृह प्रवेश के समय या अन्यत्र कोई दीक्षा लेनी है
या फिर जो है स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हमें जो है उस समय का प्रयोग करना चाहिए जिस समय पंचमी तिथि लगी हो और शुभ मुहूर्त हो। उस शुभ मुहूर्त हमें जानना चाहिए। तो आइए हम उस शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वह शुभ मुहूर्त है 7:12 सुबह से लेकर के और दोपहर में 12:34 तक। अगर आप माता सरस्वती की प्रसन्नता के लिए यह पूजा पाठ और जाप करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप के ऊपर माता सरस्वती की विशेष अनुकंपा रहेगी और आपको विद्या में विशेष सफलता प्राप्त होगी और आपका मन उज्जवल हो जाएगा माता सरस्वती की कृपा से और आपके सोचे हुए सभी कार्य बन जाएंगे। माता सरस्वती आप पर प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, इस दिन थोड़ी सी आपको और बात बताना चाहता हूं कि इस दिन बसंत पंचमी के दिन बताया गया है, हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कामदेव और रति इंद्रलोक से इस दिन पृथ्वी लोक घूमने के लिए आते हैं। कामदेव और रति ये दोनों पति पत्नी हैं, पृथ्वी लोक में विचरण करने के लिए आते हैं बसंत पंचमी के दिन। और जो भी मनुष्य कहते हैं कि उस दिन माता सरस्वती की पूजा कर रहा होता है और कामदेव रति की जो पूजा करता है, जिन बच्चों की शादी में अगर देरी हो रही है, शादी में अड़चन आ रही है, तो उस दिन माता सरस्वती की पूजा कर लेने से कामदेव और रति प्रसन्न होते हैं और उसके विवाह की बाधा को दूर कर देते हैं और उसके विवाह कार्य बहुत जल्द से जल्द संपन्न हो जाता है। तो इसलिए जिनको विवाह की इच्छा है, जिनको विवाह की देरी हो रही है, विवाह में जिनकी अड़चन हो रही है, उस दिन माता सरस्वती की पूजा अवश्य करना चाहिए कामदेव और रति की प्रसन्नता के लिए। तो बसंत पंचमी के दिन यह कार्य भी हमें अवश्य करना है। आइए दोस्तों, अब मैंने पहले बताया था कि मैं इस मंत्र की विधि को बताऊंगा। आइए अब हम जानते हैं कि वह मंत्र की विधि क्या है और वो मंत्र हमें किस प्रकार से करना है और वो मंत्र कैसे है। आइए सर्वप्रथम मंत्र को हम जान लेते हैं। वह मंत्र किस प्रकार से है उस मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो मंत्र यह है, ध्यान से सुने। 108 बार या 51 बार, 21 बार, जितना आपसे हो सके माता सरस्वती के इस मंत्र को अवश्य जाप करें। उस दिन 26 जनवरी के दिन वह मंत्र यह है कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप करें अथवा एक दूसरा मंत्र है वो मंत्र मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर इस मंत्र का नहीं जाप कर सकते तो इस दूसरे मंत्र का जाप करें। दोनों मंत्र समान फल देने वाले हैं। दूसरा मंत्र यह है, ओम ह्रीं श्रीं सरस्वतये नमः। ओम ह्रीं श्रीं सरस्वतये नमः। ओम ह्रीं श्रीं सरस्वतये नमः। आप इस प्रकार से मेरे बताई हुई विधि से अगर आप माता सरस्वती की पूजा 26 जनवरी 2023 को कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको विद्या में अपार सफलता प्राप्त मिलेगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं या विद्या में बार बार जो रुकावट आ रही है, दीक्षा में कोई रुकावट आ रही है, वो सारी रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगे और आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। कहते हैं कि अगर माता सरस्वती जिस पे कृपा करती हैं उस पे 9 निधि और अष्ट सिद्धि की कृपा हो जाती है। इसलिए माता सरस्वती की कृपा बसंत पंचमी वाले दिन हमें अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ आपके ऊपर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे और आपको विद्या में अपार सफलता मिले। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।